गुड। चलिए, तो सबसे पहले कल का होमवर्क सबने कंप्लीट कर लिया है? कोई डाउट है किसी को यस सर। होमवर्क में? नो सर। नो, कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने बेसिकली स्टार्ट किया था, और सिंपल इंटरेस्ट के जो फॉर्मूलेज हैं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। बस उसी को आपको अप्लाई करना है एंड अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹X। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया है हाउ मच ₹X, एंड इट अमाउंट्स टू ₹150। तो अमाउंट कितना हो चुका है? अमाउंट इज ₹150 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड also it amounts to ₹100 at 3% per annum simple interest. Find out the value of X। तो क्वेश्चन ने इस बार क्या दिया? क्वेश्चन ने बोल दिया मिस्टर ए ने X अमाउंट इन्वेस्ट किया है। इफ द रेट इज 5%, तो उनको 150 मिलता है, एंड इफ द रेट इज 3%, तो उनको अमाउंट 100 मिलता है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन में आपको दे देता हूं। ऑप्शन इज 70, 40, 25 एंड देन नन। तो ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, अब आपको चेक करना है कौन सा करेक्ट है। एक्स इन्वेस्ट किया है, 150 मिलेगा 5% के अकॉर्डिंग, 100 मिलेगा 3% के अकॉर्डिंग। बस सर इट इज सी ऑप्शन 25। सी ऑप्शन 25 एक आंसर आ चुका है। बाकी और किसी का आंसर? ओके, 25 कैसा आया? एक बार एक्सप्लेन कर दूं। सर यहाँ पे 150 और 100 का जो डिफरेंस है हम्म, वो होता है 50। ठीक है। तो आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट, लाइक ये करेक्ट नहीं है, पर मैंने वो शॉर्टकट अप्लाई करके किया है। कैसे अप्लाई किया है शॉर्टकट? क्या शॉर्टकट है? सर मैंने 50 का 2% निकाला है, तो 50 का 2% आई कितना होता है? 1। हाँ 1 होता है 25। अब 25 आंसर कैसे आया ये बताओ। 25 कैसे आएगा? एक मिनट सर, मैं फिर से करती हूँ। ओके, सर डी नन। दूसरा आंसर आ चुका है डी नन। तो एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ रही है कानन? सर एक्स की 100 आ रही है। एक्स की 100 आ रही है। कैसे निकाला आपने? नहीं, जस्ट अ सेकंड, आई गेस आई एम गेटिंग टी एज 100। बिकॉज अगर 100 आएगा तो 100 तो आपका अमाउंट गिवन है एट द रेट ऑफ 3%। तो 100 तो पॉसिबल नहीं है, उससे कम ही होना चाहिए। यस सर, आई जस्ट चेक वंस। ओके,
तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको टाइम तो नहीं दे रखा है, तो ये नहीं पता इसका टेन्योर कितना है, बस इतना पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, अमाउंट ये है। तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? एक तरीका है आपका यूजिंग ऑप्शंस। ऑप्शन से कैसे ट्राई कर सकते हैं कि 150 आ रहा है आपकी वैल्यू अमाउंट, और हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले ऑप्शन ए की। अगर ऑप्शन ए है तो 150 आपका अमाउंट, 70 आपका क्या हो गया, इन्वेस्टेड प्रिंसिपल। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 150, प्रिंसिपल आपने 70 गैस किया है ऑप्शन नंबर ए को। डिवाइडेड बाय आपका अमाउंट दूसरा वाला कितना है, 100, एंड माइनस प्रिंसिपल कितना हो गया, 70। हमने ऐसा क्यों किया, इंटरेस्ट सर डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट टू, इसका एक रेशियो आ रहा है। ये रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू द गिवन परसेंटेज, मतलब 5/3 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये उसके इक्वल आता है या नहीं आता? तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इट इज 80/30, विच इज नॉट इक्वल टू 5/3। देयरफॉर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। फिर से एक बार और करते सर हैं। यस बासमती। 1 ईयर पकड़ के करने से भी 25 ही आ रहा है। 1 ईयर 1 ईयर कर कैसे? सकते हैं क्या? नहीं, 1 ईयर से आपका नहीं टाइम आ सकता, वो नहीं आ सकता। किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लो, 70 का 5% निकालोगे फॉर 1 ईयर, सो इट इज ओनली 3.5 रुपीज। तो ईयर आप अज्यूम नहीं कर सकते, बस आपको सीधा इन्वेस्टेड अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इसका शॉर्टकट क्या है हमारा, यूजिंग ऑप्शन। तो ऑप्शन में हम कैसे कर रहे हैं, इंटरेस्ट वन एंड इंटरेस्ट टू का जो रेशियो है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेट्स। वो रेट के रेशियो की इक्वल होना चाहिए। रेट का रेशियो कितना है आपका, 5%/3%, मतलब 5/3 के इक्वल आना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन अगर आप ट्राई करते हो, दैट मीन्स 150 माइनस 40/100 - 40, क्या वैल्यू आता है आपका, 90/60। क्या ये अगेन 5/3 के इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 5/3। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी पे आते हैं, अगेन इंटरेस्ट वन अपॉन इंटरेस्ट टू। 150 को इस बार माइनस करना है 25 से, एंड 100 को भी माइनस करना है 25 से। तो 125/75, इसको कैंसिल करो, कितना आता है, कैंसिल करने के बाद कितना आता है, 5/3 से 5/3। सो इट इज इक्वल टू द रेशियो 5/3। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सर आपका correct। हाँ, अगर आप पहले वाला जो है ना, जो कंडीशन आपने दिया है, अमाउंट्स टू ₹150 SI, हम्म। उसको अगर आप 1 ईयर पकड़ के करेंगे तब भी, 1 ईयर करेंगे तो क्या होगा, पर आपने बोला कि 1 ईयर। हाँ 1 ईयर से आपका कुछ नहीं आएगा ना, उसका आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 1 ईयर अगर आप करते हो तो 25 तक आप कैसे पहुंचोगे, एक्स आपका 25 कैसे आएगा, नहीं आ सकता, बिकॉज टाइम इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में आपको टाइम दे ही नहीं रखा है। जब तक टाइम नहीं है, आप 25 तक तो पहुंच ही नहीं सकते। आपको नहीं पता कितना टेन्योर लेना है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन सा रेशियो आपका करेक्ट है। दूसरा एक और वे होता है, थोड़ा सा अजीब तरीका है, डिफरेंट वे है, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 150 का 5%, 100 का 3%, इनको क्रॉस करो। इनको क्या करना है, आपको क्रॉस करना है। तो उसका शॉर्टकट होता है, 100 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ में, क्रॉस हमने कर रहे हैं। 150 को किया आपने 3 के साथ में, डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ रेट, 5 - 3। तो कितना आता है आपका, 500 - 450/2, यू गेट 25। तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, एंड यूजिंग ऑप्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, चैलेंजिंग था, तो इसलिए ये मैंने आज के लिए रखा था ये क्वेश्चन। तो आज कुछ हमारे जो क्वेश्चंस होंगे सिंपल इंटरेस्ट के, वो थोड़े से डिफरेंट है, अजीबोगरीब है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन उसमें टेक्निक है, ट्रिक्स है, इसलिए
ये हमारा आज का सेशन है। अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक वैसे खत्म है, लेकिन ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस करने के लिए हमारा ये आज का मेन सेशन रहेगा। चलो ये समझ आ गया? कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। सेकंड टेक्निक ज्यादा इजी है। यस, दोनों यस तरीके। सेकंड मैटर इज बेस्ट। हाँ, सेकंड बिल्कुल इजी लगा होगा, लेकिन हमें क्या है, आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम में ये ट्रिक याद नहीं आए तो ऑप्शन भी एक तरीका है आपके पास। तो इसलिए ऐसे मल्टीपल वेज आपको पता रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 756 इन 2 years। एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक्स है, ये बन जाता है कितना रुपीज? 756 इन 2 years, and it amounts to rupees 873 in 3.5 years at the same rate of interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही केस में क्या है? सेम है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, आप कैसे भी ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन से करना है या और कोई दूसरा मेथड आपको अच्छा लगे उसे ट्राई करना है, कैसे भी आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन इज 12%, then 13%, 14%, and none of these। तो अगर हम x अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 2 years के लिए तो हमें मिलेगा अमाउंट 756। वही x अगर हम 3.5 years के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 873 रुपीज। देन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आते हैं कई बार, और सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको अपना कैलकुलेटिव माइंड यूज करना है, उससे काम हो सकता है। सर 6% नहीं है। 6% आ रहा है एक आंसर, मतलब नन ऑफ दीज। 6 या 6.5। 6 या 6.5। ओके, और किसी का कोई आंसर? सर सेम आंसर। सेम आंसर, क्या बात है। एनीबडी एल्स? अब देखो इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका 1 बाय 1 आंसर देते रहना, कि हमें जो 756 मिल रहा है 2 years में एंड 873 मिल रहा है 3.5 years में, तो ये अमाउंट ज्यादा क्यों मिल रहा है? 3.5 years में अमाउंट ज्यादा क्यों मिल रहा है? सर 13% इज द आंसर। ओके, एक आंसर और आ चुका है हमारा 13%, और पहले 2 आंसर आ चुके थे नन ऑफ दीज। ठीक है, मार्क कर लिया है मैंने। अब चेक करते हैं किसका करेक्ट है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे पहले ये है कि अमाउंट दोनों में चेंज क्यों हो रहा है? तो अमाउंट चेंज होने का रीजन क्या है? कि टाइमिंग डिफरेंस, कि टाइम अगर हम पीरियड। ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, यही पॉइंट है। तो 873 में आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 117। 117 है ना। तो ये आपका जो एडिशनल इंटरेस्ट है, ये है आपका 117। कितने इयर्स के लिए है ये 117? 1.5। 1.5। तो आपने डिवाइड कर दिया 1.5, डिवाइड करके देखो कितना आता है। डिवाइड किया 78। किसने? 78। 78। अब ये 78 क्या निकला है, कौन बताएगा? 78 क्या है? प्रिंसिपल। नहीं, डिफरेंस 117 आपका 1.5 इयर्स का इंटरेस्ट है। तो जैसे आपने उसको 1.5 से डिवाइड किया
वो क्या डिनोट करता है? आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट। One. ये है आपका इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट बनता है आपका 78 रुपीज। ठीक है, अब ये बताओ, जो हमारा 756 अमाउंट दे रखा है, इसमें कितने ईयर्स का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? 2 2 years. years. 2 ईयर्स का इंक्लूडेड है। अगर मैं इसमें से 2 ईयर्स का इंटरेस्ट लेस कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मिलेगा। Principal. ठीक है, लेस करके बताओ। 602. Yes. 602. तो 756 माइनस 78 इंटू 2, ये आपने निकाल दिया 602। तो मेरे पास प्रिंसिपल आ चुका है, मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट भी है। अगर मुझे आरओई निकालना है, तो क्या शॉर्टकट हमने डिस्कस किया था? 78 अपॉन 602 इंटू 100। So principal will be 600. 600। 600 सर। ओके, तो 78 अपॉन 600 इंटू 100, 13% सर। 13%। 13%, दैट्स इट, ये आपका आंसर। तो सिंपल तरीका है, जो आपका डिफरेंस है उससे आपने पहले 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब अमाउंट में से आपने जैसे ही इंटरेस्ट लेस किया, यू गॉट प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आने के बाद सीधा क्या निकल जाएगा? आपका आरओआई, रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, क्लियर हो गया ये वाला? Yes, sir. ओके, ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ, मन से बनाते हैं एक और क्वेश्चन, और अब फटाफट से आंसर देना है सबको। एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया फॉर 3 इयर्स, तो आपको मिलता है 1200 रुपीज। एंड अगर हमने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है फॉर 4.25 ईयर्स, तो आपको मिलता है 1500 रुपीज। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड आउट द आरओआई। आरओआई कैलकुलेट करना है। यस, एनी आंसर? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, बस वैल्यूज अलग है। कोई तो बता दो। Sir, 7.35%. 7.35? इतना कॉम्प्लिकेटेड? क्या बात। और कोई ऑप्शन किसी का? सर 25। यस, 25 दूसरा ऑप्शन। आंसर आपका कुछ भी आ रहा हो, डरो मत, बता दो बस एक बार। गलत है तो ठीक है, सही है तो भी ठीक है, बट आंसर आपको कैलकुलेट करके बता देना है एक बार। Sir, 50%. 50%. 50%। सर 50%। 50% सर। 50%, क्या बात है, 50% 50%। एक साथ सबकी लॉटरी लग गई है। तो देखो फटाफट से सॉल्व करते हैं। 300 आपका एडिशनल इंटरेस्ट है, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना है? 1.25 ईयर्स। तो 1 ईयर का कितना आएगा? 240। अभी अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो 1200 माइनस 3 इयर्स का इंटरेस्ट आपने इसमें से लेस कर दिया, प्रिंसिपल आएगा कितना? 480। देयरफॉर आरओआई विल बी 1 ईयर का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, 50%। ऑलराइट, यस सर। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको अच्छे से करना है सॉल्व, बिकॉज बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है। एक और देता हूँ, चलो फिर से, इस बार सबको आंसर देना है।
x amount is invested for 1 year, तो उसमें मिलता है 2500, एंड 5 years के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है 4500. फाइंड ROI and X. सिंपल है, फटाफट आंसर कर सकते हो. So 25%. X is 500. ओके, So Sir, 25 2000. 25%. 25% and 2000. 2000. X amount. ओके Yes, sir. 2000, sir. ओके. तो x का मतलब यहाँ पे क्या है आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है. तो फटाफट से हमने किया पहले डिफरेंस. डिफरेंस इज 2000 फॉर 4 years. तो 1 year का इंटरेस्ट आ गया आपका 500. नाउ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2500 में 1 साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो प्रिंसिपल इज 2000. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अभी आपको ROI निकालना है, तो 500 इंटरेस्ट ऑफ 1 year डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, तो 25%. तो सॉल्व करने में सिर्फ कितना लगा, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, दैट्स इट. इतने टाइम में आपका आंसर आ जाता है. बट एग्जाम में इतना क्लियर करके नहीं दिया हो रहा था ना कि फर्स्ट ईयर 5 year, उसमें तो ये आपको लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट करना रहता है टर्म्स बेसिकली. कर रहा था. यस. तो अभी जब हमारा टेस्ट होगा तो प्रैक्टिस होगी. हाँ, कल एक हमारा टेस्ट का अनाउंसमेंट भी कर रखा हुआ है, याद है ना ये सबको? Yes, Yes, sir. sir. कल संडे है, कल शाम को टेस्ट है. Probability टॉपिक पता है आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. रेडी है ना सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. So what will be the timing? टाइमिंग आपका इवनिंग में ओपन हो जाएगा वो 8 o'clock, और 8 से 10 के बीच में आपको उसको अपीयर करना है. तो 2 घंटे का वो स्लॉट होगा, उसमें आप अप्रॉक्स 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का टेस्ट होगा. उसको आपको पूरा उसी स्लॉट के अंदर अपीयर करना है. चाहे उसको 8 आप स्टार्ट कर सकते हो, 8:10 स्टार्ट कर सकते हो. उसको 40 मिनट्स में बस आपको कंप्लीट करना है. Okay, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर ट्विस्ट. यस, कोई सर कल क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स क्लास कितने बजे रहेगा? हाँ, कल संडे है तो कल हम इकोनॉमिक्स का क्लास मॉर्निंग में रख लेते हैं, एंड अराउंड मॉर्निंग 9. ओके. Okay. ठीक है, ओके. सर वो लिंक उसकी उसी पे मिलेगी सर. हाँ, लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको. वैसे अभी तो मैं कल मॉर्निंग का सेम लिंक रख लेंगे इसी लिंक के ऊपर. चलो नेक्स्ट है. अ सर्टेन सम ऑफ मनी was put at simple interest. Certain sum of money, that is x. x को हमने इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 2.5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट. कुछ रेट के ऊपर, रेट कितना है हमें नहीं पता, बट एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने इन्वेस्ट किया. हैड इट बीन पुट एट 4% हायर रेट, अगर रेट हमारी ज्यादा हो जाए, दैट मीन्स इफ रेट इंक्रीजेस बाय 4%, it will fetch more ₹500. तो अगर रेट 4% ज्यादा है तो हमें 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे, 500 रुपीज ज्यादा मिलेंगे. देन फाइंड आउट द सम ऑफ मनी. तो कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपको बताना है. तो क्वेश्चन फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं. एक्स अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर 2.5 years एट अ सर्टेन रेट, तो हमें कुछ रिटर्न मिलता है. लेकिन अगर रेट 4% ज्यादा हो जाए तो हमें 500 रुपीज का रिटर्न ज्यादा मिलेगा. तो आपको बताना है हाउ मच इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्टेड.
मतलब प्रिंसिपल बताना है। ऑप्शन 4000, 5000, 6000 एंड नन ऑफ दिस। सिंपल है, कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। Option B. ऑप्शन बी, ओके। कुमकुम से ऑप्शन बी। और कोई आंसर? सेम पैटर्न का है, जैसा भी ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं उसी पैटर्न से कर लो, आ जाएगा आंसर आपका। कैसे करना है? 500 एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। तो 500 आपका क्या है? एडिशनल इंटरेस्ट। लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए? 2.5 years के लिए। तो 1 year का कितना हो जाएगा? तो डिवाइड कर लो, इट इज ₹200। मैं सिर्फ लॉजिक से सॉल्व करना बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। तो 1 year का इंटरेस्ट हो गया 200। अच्छा, रेट कितने से इंक्रीज हो रही है? 4% से। सो 200 ये है आपका इंटरेस्ट इन रुपीज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट इन परसेंटेज, 4%। इससे आपका सीधा क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल। तो 200 डिवाइडेड बाय 4%। डायरेक्ट आंसर आ गया 5000। दैट्स इट, इतना सिंपल है। इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, ऊपर इंटरेस्ट रुपीज में, नीचे परसेंटेज में, डिवाइड कर लो, सीधा क्या निकल जाता है आपका? प्रिंसिपल। शॉर्टकट तरीका। अभी ऐसे 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। सर इससे एक डाउट भी था, क्वेश्चन है मेरा, वो प्लीज हाँ बता पूछो। दीजिएगा। सर मैं फोटो भेजती हूँ। ओके, तो इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ यहाँ पे। एक्स अमाउंट इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years। अगर रेट ज्यादा होती है बाय 5%, it will fetch ₹1200 more. Find out the principal. सेम पैटर्न है। 6000। So 6,000. 6000, 6,000. 6000, Yes. यस। तो 1200 आपका कितने इयर्स के लिए मिल रहा है? 4 years के लिए। तो 1 year के लिए हो गया आपका ₹300। नाउ इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, 300 अपॉन 5%, 6000। दैट्स इट। ओके, कुमकुम ने एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप के अंदर। क्वेश्चन सेज अ बाइक इज परचेज्ड बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आपको पता होगा, अकाउंट्स तो आपने पढ़ा भी होगा। जब कोई चीज यस परचेज सर, कैश करते हैं पेमेंट। इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो इनिशियली हमें लमसम कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट है आपका 15,000 एंड बैलेंस जो भी अमाउंट है उसको पे करना है विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years। टोटल अमाउंट पेड, वैसे ही आपका इसका क्वेश्चन नहीं है, जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं ये आगे आएगा आपका। टोटल अमाउंट पेड इज 28,200, फाइन कैश प्राइस।
तो इसका कैश प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। तो वैसे ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, आगे आएगा हमारे ये पॉइंट जिसके अंदर पूरा इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज जहाँ पे इंस्टॉलमेंट आती है वहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूलेस काम में लेते हैं, प्लस आपका एन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी वहां पे काम में आता है। तो ये हम उसके साथ में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ डिटेल में आपको पूरा समझ Okay. मिलेगा, है ना। ओके, Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अ पर्सन lent ₹4,000, तो एक पर्सन ले लेते हैं मिस्टर एक्स, lent ₹4,000, 4,000 lent किया है in such a way that some amount to Mr. A, 4,000 में से कुछ पैसा A को दिया है एंड कुछ पैसा B को दिया है। तो A को दिया है एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, B को दिया है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, कितना दिया हमें नहीं पता, बस इतना पता है A को 3% पे दिया है, B को 5% पे दिया है। दोनों से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, I1 I2। अब क्वेश्चन ने कहा द एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इज ₹144, तो जो हमारा टोटल इंटरेस्ट बन रहा है दोनों से दैट इज 144। तो फाइंड आउट द अमाउंट लेंट टू ए को कितना अमाउंट हमने लेंट किया है ये बताना है। ऑप्शन में लिख देता हूं 2800, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो 1200, 2500 एंड देन डी नन। दो तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन भी है और अदरवाइज दूसरा मेथड भी है। ऑप्शन से अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ए को कितना लेंड किया है। अगर आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करते हो कि ए को The लेंड, option A. ऑप्शन ए आ रहा Option A is not. है, ओके। Yes, तो आपको सीधा कैलकुलेटर पे क्या करना है, 2800 मल्टीप्लाई 3% एम प्लस, फिर बैलेंस अमाउंट बी को किया होगा, बैलेंस कितना बचा 1200 मल्टीप्लाई बाय 5% एम प्लस। एमआरसी क्लिक करके देखो 144 मैच हो रहा है क्या, अगर मैच हो रहा है देन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर 144 मैच नहीं हो रहा है तो ये आपका गलत है। सिंपल तरीका। हो रहा है सर। हो रहा है, तो सीधा सा आपका आंसर ऐसे कैलकुलेट हो गया। इसके अलावा दूसरा एक और मेथड होता है जिसमें आपको क्या करना है, जैसे 4,000 का आपने 3% कैलकुलेट किया, 3% मतलब जो ए को दिया, और इधर आपने 4,000 का 5% कैलकुलेट किया, ये वो रेट है जो हम बी पे चार्ज कर रहे हैं। तो अभी हम 4,000 पे पूरी रेट चार्ज कर रहे हैं, तो कितना आता है, 4,000 का 3% 120 एंड 4,000 का 5% ये आता है आपका 200। 200. अब थोड़ा इंटरेस्ट ए से मिलेगा, थोड़ा बी से मिलेगा, और ये टोटल कितना बन जाएगा आपका 144। थोड़ा ए से लेना है, थोड़ा बी से लेना है, टोटल कितना हो जाएगा 144। अभी क्या तरीका है, इसके आगे, इसके आगे आपको डिफरेंस निकालना है। 144 एंड 120 का डिफरेंस 24, इधर 200 एंड 144 का डिफरेंस कितना होगा 56। ये आपका एक सर्टेन रेशियो निकल गया, इस रेशियो में 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यू गेट द आंसर। इस रेशियो में क्या करना होता है, जो आपका 4,000 प्रिंसिपल है उसको डिवाइड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोनों तरीके हमारे पास है, ये नहीं करना चाहें तो ऑप्शन सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन के लिए। फटाफट से आपको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया एंड गेट द आंसर।
इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो फाइनल रेशियो आता है आपका 7:3. सो 4000 इंटू 7/10, 2800, ये आपका आंसर. चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम बहुत कम बचा है. 800 amounts to 920 in 3 years at certain rate of simple interest. If rate is decreased by 3%, find the amount. अगर रेट को डिक्रीज कर दिया जाए 3% से, what will be the amount? तो ट्राई करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है. सबसे पहले आपने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 120 इंटरेस्ट है 3 इयर्स के लिए, Rate is 5%. इंटरेस्ट आ गया 40. इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज 40. नाउ आरओआई आपको निकालना है 40/800 इंटू 100, कितना आएगा आपका 5%. नाउ रेट इज डिक्रीज्ड बाय 3%, सो न्यू रेट इज 5 - 3, 2%. तो 800 का 2